गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। आज की सुबह फिर से आप सबको गॉड मिनिस्ट्रीज की तरफ से सलाम। दिस इज माय प्रेयर एंड आई होप कि आप सब खुदावन के अनुग्रह से उसके फजल में सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं। आपका परिवार आशीषित हो रहा है। हमारी इस प्रार्थना में जो प्रति भोर आती है, सिर्फ संडे को छोड़कर, यू विल फाइंड इट एवरी डे, उसमें आपका स्वागत है। आई एम सो ग्लैड that you all have joined today once again. Thank you for joining. I believe we all are good by the grace of God, and you and your families are doing well. And thank you for joining in this morning prayers. These morning prayers come every day except on Sunday. The word that I'm going to share with you today is from the book of Proverbs chapter 17 and verse 3. It says like this: "The fining pot is for silver, and the furnace for gold, but the Lord trieth the hearts." चांदी के लिए कुटाली और सोने के लिए भट्टी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। Now we need to understand that the word of God is comparing the testing of heart with the finding of silver and the furnace of gold. We need to understand what these two things they do. The finding of silver and the furnace for gold. What these things do? They actually make the silver and gold pure. They add purity. They remove every filthy things from them, and they make them pure. So similarly, the word of God is saying, as there is finding for the silver and furnace for gold, the Lord trieth the heart. It means the Lord refines our heart. You might have to go through some tough time for that. You know, when we see the purification of gold, when we see how gold is purified, it goes through furnace, it goes through heat. And when it goes through heat, it is purified. It becomes more purified. Maybe Lord leads us. Sometimes Lord leads us through this heat. Sometimes Lord leads us through these problems. Sometimes Lord leads us through these troubles. Not to break us down, but He wants us to come out pure. He wants us to come out more valuable than before. Maybe the Spirit of God is trying you, is testing you. Let me tell you, the test is not to fail you, but the test is to bring out the purity from you. कई बार खुदा का आत्मा भी मुझे और आपको जैसे सोना उस आग में से होके जाता है। आग क्या करती है सोने के साथ? वो भट्टी क्या करती है सोने के साथ? सोने को खत्म कर देती है, सोने को बिगाड़ देती है, सोने को खराब कर देती है? जी नहीं। जब सोना उस भट्टी में से होके जाता है और ज्यादा अधिक शुद्ध होके निकलता है। खुदा बाप भी मुझे और आपको बहुत बार जिंदगी में ऐसी भट्टियों से निकालता है, हमारे मनों को निकालता है ऐसी भट्टियों से। जैसे उसने उदाहरण दिया चांदी और सोने का, वो हमारे मनों को भी ऐसे ही लेके चलता है ताकि हमारे मन भी पहले से ज्यादा साफ हो सके। शायद आपकी जिंदगी भी आज एक ऐसे मुकाम पे हो जहां पे आपको लग रहा है कि खुदा बाप मुझे बड़े हार्ड टाइम से ले जा रहा है, खुदा बाप मुझे बड़े टफ टाइम से ले जा रहा है, मेरी चीजें बहुत अच्छी नहीं। यू नो, दिस टफ टाइम इज नॉट टू ब्रेक यू डाउन। ये जो मुश्किल घड़ी है, ये आपको तोड़ने के लिए नहीं है, आपको खत्म करने के लिए नहीं है। ये इसलिए है ताकि आप और ज्यादा शुद्ध होकर निकल सके। जब पवित्र आत्मा हमें उस आग में से लेके निकलता है, जब खुदा का आत्मा की आग से हम होके जाते हैं, बिलीव मी, वो मुझे और आपको शुद्ध कर देता है। आपको मालूम एक अच्छी बात क्या होती है? हमारी वैल्यू पहले से ज्यादा होती है। आपने बहुत तरीके के गोल्ड देखे होंगे ना। आपने 16 कैरेट, 18 कैरेट, 22 कैरेट। आपको मालूम है, जैसे जैसे प्योरिटी बढ़ती जाती है, गोल्ड की कीमत बढ़ती जाती है, चांदी की कीमत बढ़ती जाती है। जैसे जैसे खुदावन मुझे और आपको अपनी आग में से निकाल रहा है,
वो मेरी कीमत को बढ़ा रहा है, वो आपकी कीमत को बढ़ा रहा है। आप कीमती होते जा रहे हैं, आप और शुद्ध होते जा रहे हैं। आज धन्यवाद करिए उस आग के लिए जिससे वो आपको लेके चल रहा है, क्योंकि इसके बाद आप पहले से ज्यादा कीमती होंगे, आप पहले से ज्यादा बहुमूल्य होंगे। आइए दुआ करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जब हम तेरी आग में से होके जाते हैं। तेरी आग हमें शुद्ध कर देती है, हमें और ज्यादा कीमती बनाती है। हम कई बार प्रभु हमें चोट लगती है, कई बार जलते हैं, कई बार तकलीफ होती है। प्रभु आज तेरे कलाम ने उदाहरणों के साथ हमें बताया है कि सोने का जलना और चांदी का उस कटोरी में जाना उसके लिए नुकसान का नहीं, लेकिन उसके लिए शुद्धता का कारण बन जाता है, उसकी कीमत बढ़ाने का कारण बन जाता है। आज प्रभु मिन्नत करता हूं, हमें भी अपनी आत्मा की ऐसी आग में से लेके चल, ऐसी आग में से गुजार कि हम भी और कीमती हो जाएं, हम भी और प्योर हो जाएं। लॉर्ड, वी थैंक यू फॉर योर वर्ड and thank you for these two examples. As the silver goes through fining and the gold passes through the furnace, it is not to devalue them, but it adds value in it because they become more purified. Lord, I pray, let your Holy Spirit take us through your furnace, take us through your fire, so that we may be purified and be of greater value for a Father. प्रभु, हमारे बर्तन शुद्ध हो जाएं और पिता के लिए और ज्यादा काम आने वाले हो सके। धन्यवाद आज के दिन के लिए, इस कलाम के लिए, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अगर आपने हमारे लास्ट संडे का सर्मन नहीं देखा है चर्च का, इट हैज रियली ब्लेस्ड अस, प्लीज गो बैक एंड वॉच इट। आप गॉड मिनिस्ट्रीज के चैनल पे जाइए, लास्ट संडे में आपको वो सर्मन मिल जाएगा, एंड बिलीव मी, दिस सर्मन इज गोइंग टू ब्लेस यू, आपको बहुत आशीषित करेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अनीश मसीह यूट्यूब चैनल। अनीश मसीह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे बहुत से नए गीत, बहुत सी दुआएं, ये सारी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी उस पे मर्ज हो जाएंगी, ताकि और लोगों तक पहुंचने वाली हो सके। ये उस पे भी आएंगी, तो आप उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आप उसका हिस्सा बने रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई विल सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस यू।